Hello everyone, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का को करिकुलर जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर में थे, आज उनका एग्ज़ाम को करिकुलर का था। पेपर का नाम आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है। ये बुकलेट सीरीज कौन सा है? तो आप लोगों का बुकलेट सीरीज डी है। ए, बी और सी, ये सब ना, ये भी आप लोगों का बुकलेट, किसी का ए होगा, किसी का बी, किसी का सी होगा। तो आप लोग मतलब प्रश्न के अनुसार मतलब आंसर मिला लीजिएगा। ये बुकलेट डी का हम आंसर आप लोगों को दे रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, MS एक्सेल। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, MS एक्सेल। पहले क्वेश्चन का MS एक्सेल हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड में चमकती हुई खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कर्सर कहते हैं। आइए हम प्रश्न तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है कि टेम्पलेट्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ये देखिए, ये भी हमने आपको अपने मॉडल पेपर में कराया था। टेम्पलेट्स का उपयोग जो है पहले से तैयार किए हुए दस्तावेज के प्रारूप बनाने के लिए, यानी ऑप्शन जो है 2 इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृष्ठ अभिविन्यास विकल्प है किसका स्टूडेंट? ये भी देखिए हम आपको कराए थे कि पेज ओरिएंटेशन जो है किसका होता है, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का होता है, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि मेल मर्ज का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए किया जाता है स्टूडेंट? मेल मर्ज का, तो मल्टीपल पर्सनलाइज्ड लेटर्स बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अब आइए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या है? ईमेल का अर्थ क्या है? तो ईमेल का अर्थ तो ये आप सभी लोग जानते हैं, इसको हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी सॉल्व किया। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का रिपीटेड है। तो ईमेल का जो है पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित हुआ? ठीक है, गूगल क्रोम जो है किसके द्वारा विकसित हुआ? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गूगल क्रोम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा गूगल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि एक सर्च इंजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक सर्च इंजन का उपयोग जो है आप लोगों का किसके लिए होगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि वेब पर जानकारी खोजने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो है एक सर्च इंजन का जो है उपयोग करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? होम पेज है। क्या होता है होम पेज? तो याद रखिएगा कि होम पेज जो है आपका क्या है, इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि द लास्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट। ठीक है, द लास्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है ईमेल का वह भाग जो प्राप्त संदेशों को संग्रहित करता है। तो देखिए ये भी आपको हमने क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि यदि, ठीक है, ये कथन क्या है? एक स्कूल ने खेल के मैदान में छात्रों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई। एक स्कूल ने जो है खेल के मैदान में क्या हुआ? छात्रों की दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी गई। तो इसका कार्रवाई क्या है? खेल के मैदान में CCTV कैमरे लगाए जाएं। दूसरा क्या दिया है? सभी खेल गतिविधियों को जो है स्थगित कर दिया जाए। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार हम क्या ऑप्शन लगा सकते हैं स्टूडेंट? तो इस प्रश्न के अनुसार हम जो है पहले ऑप्शन पर जाएंगे कि खेल के मैदान में क्या CCTV हम लगवा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन स्थगित करना ये सही नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, पेंगुइन पक्षी है। आपका निष्कर्ष क्या है? पेंगुइन उड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो पहला न तो न
ही दूसरा अनुसरण करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन सुबह 9 बजे शहर ए से निकलती है और दूसरी दोपहर 1 बजे शहर बी पहुंचती है। तो दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे और शहर बी से निकलती है और 3 बजे जो है ए पर पहुंचती है। तो कौन सी ट्रेन जो है मतलब तेज रहेगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की गति जो है स्टूडेंट, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों की गति क्या है, समान होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रिंट प्रीव्यू शैडो क्या होता है? प्रिंट पूर्वावलोकन दिखाता है, क्या दिखाता है? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुद्रण से पहले दस्तावेज। ठीक है, मुद्रण से क्या हो जाएगा, पहले दस्तावेज, द डॉक्यूमेंट्स लेआउट बिफोर प्रिंटिंग। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। ये क्वेश्चन भी हमने मॉडल पेपर में, वर्कशीट का संग्रह को हम क्या कहते हैं? वर्कशीट के संग्रह को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वर्क बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क बुक, कार्य पुस्तिका बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहते हैं? पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक्सेल फाइल इस एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, किसके साथ स्टूडेंट? इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि, ठीक है, किसी निश्चित कुट भाषा में यदि कैट को DBU लिखा जाता है तो डॉग को कैसे लिखेंगे? तो देखिए CAT कैट हो रहा है और कैट को हम क्या बता रहे हैं, D, ठीक है, B और U। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 का मतलब बढ़ रहा है, यानी C में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यहाँ +1, फिर यहाँ पे A +1, फिर यहाँ पे U। और उसी तरह डॉग में क्या है, तो डॉग में +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, EPH, यानी ऑप्शन जो है आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यदि P ग्रेटर देन Q और Q ग्रेटर देन R तो इनमें से कौन सा सत्य कथन होगा? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा जो है दोनों सत्य कथन होगा, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 क्या कह रहा है। 20 नंबर है कि कुछ सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कौन सा कथन जो है सही है? तो आप यहाँ पर क्या दिया है, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है आपका थर्ड ऑप्शन की कुछ जानवर जो है बिल्लियां हैं। ठीक है, यानी आपका यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सभी बिल्लियां क्या कह रहा है, जानवर है, और कुछ जानवर क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन, कुछ जानवर क्या है, आपकी जो है बिल्लियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, ए सबसे बाईं ओर है, बी जो है C और D के बीच में है, ई सबसे दाईं ओर है, तो बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो हम देखिए सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को सब हमने मतलब 10 चैप्टर या 29 वीडियो, जैसे पहले पिछले साल का मिलाकर हम टोटल 29 वीडियो दिया था। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें हमने सारे मतलब कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कट करवाया था। अगर देखे होंगे स्टूडेंट तो ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपके मतलब बेसिक स्तर पे। तो देखिए यहाँ पे ए, बी क्या कर देंगे, सी कर देंगे, डी कर देंगे और ई कर देंगे। ये क्या हो, एक सीटिंग अरेंजमेंट में मतलब सब लोग बैठा है। अब क्या, पहले तो हम बैठा दिए, फिर क्या दिया, ए सबसे बाईं ओर, तो ए को हम क्या किए, सबसे बाईं ओर बैठा दिए। फिर देखिए दूसरा हम इसमें बना देंगे, फिर क्या दिया है कि बी जो है सी और डी के, तो यहाँ पर सी लिख दिए, यहाँ पर हमने बी लिख दिया, फिर यहाँ पर डी लिख दिया। तो अब क्या हुआ, जो यहाँ दूसरा वाला स्टेटमेंट देखेंगे कि बी जो है सी और डी के बीच में बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया। अब क्या, ई जो है सबसे दाईं ओर है, तो अब पूछ रहा है ना कि मतलब बीच में कौन बैठा है? तो देखिए दो अक्षर यहाँ पर डी छूट गया और यहाँ पे ए सी छूट गया, तो कौन सा आंसर? तो बीच में कौन बैठा है, आपका दोनों के बीच में बी ही ना बैठा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8, 9 है, 8 है, तो देखिए 2 भी सम संख्या है, 4 भी आपका सम संख्या है, 6 भी आपका सम संख्या है,
8 भी है लेकिन क्या 9 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 2 4 6 8, ठीक है 64 है, तो 2 4 6 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सब दूना में, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 में 2 जोड़े 4 है, 4 का दूना क्या हुआ 8 हुआ, 8 का दूना क्या हुआ 16, तो 16 प्लस 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट 32 आएगा ना, यानी ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपका क्या है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, ठीक है। देखिए वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे क्या किया आपको रिपीट कर दिया है कि सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब अब निष्कर्ष है कुछ जो है बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 24 का ऑप्शन जो है 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए, बहुत मतलब ईजी है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 26 हम क्या कह रहा है, 26 आपका कह रहा है कि किस विकल्प का उपयोग करके चार्ट बनाया जाता है। देखिए ये भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, तो इंसर्ट प्लस चार्ट का जो है उपयोग करके हम क्या करते हैं चार्ट का जो है बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक्सेल में एक डेटाबेस में मुख्यतः निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो एक्सेल में हम क्या करते हैं डेटाबेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रिकॉर्ड्स एंड जो है फील्ड्स जो है आपका मतलब शामिल होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्कशीट के रूपांतरण में शामिल है, वर्कशीट के रूपांतरण में आपका क्या शामिल है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ऑल ऑफ एबव, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा किसका 28 का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, गूगल डॉक्स फाइलों को स्वचालित रूप से इनमें सहेजता है, कौन सहेजता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे 29 का ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है कि लिब्रे ऑफिस बेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा डेटाबेस। फिर क्या इंटरनेट का एक नेटवर्क है, तो इंटरनेट क्या हो जाएगा नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क्स का नेटवर्क है क्या इंटरनेट, यानी ऑप्शन जो है इसका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या URL का फुल फॉर्म पूछा है स्टूडेंट, URL का फुल फॉर्म भी देखिए हम आप लोगों को कराए थे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यानी आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्राउज शब्द से क्या हो जाएगा ब्राउजर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 34 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम कि एक कारखाना, ठीक है, क्या है एक समस्या है, एक कारखाने में कच्चे माल की कमी है, प्रबंधक को क्या करना चाहिए, ठीक है, एक माल मतलब क्या करना चाहिए, कम उत्पादन कम करना चाहिए या फिर क्या है अन्य किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदे, संचालन बंद करे या समस्या को अनदेखा करे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से क्या करना चाहिए, उसको कच्चा माल जो है खरीदना चाहिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है 35 को हम देखते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है, एक प्रबंधक को बार बार सॉफ्टवेयर क्रैश होने का पता चलता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो सबसे अच्छा उपाय क्या हम करेंगे, सेकेंड ऑप्शन बग्स की जांच करें और उसे जो है ठीक करें, ये आपका 35 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमने कराया था, बस इसको देखिए यहाँ पर घुमा दिया कि CPU का वह भाग जो अंक गणितीय और तार्किक संचालन करता है, तो यह आपका क्या हैगा ALU होगा, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लैपटॉप किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा कि आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लैपटॉप जो है माइक्रो कंप्यूटर का जो है उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या
है कि द्वितीयक मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज़ नोन एज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आपकी जो है परमानेंट होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपका अस्थाई मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वेबसाइट का पता प्रदर्शित करने वाले बार को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि एड्रेस बार कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको कराए थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 भी आप लोगों को हमने दिया था कि सीसी का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बन कॉपी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सूचना प्रणाली का संयोजक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, लोग हो जाएंगे, तकनीक हो जाएगी और प्रक्रिया, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मतलब साइबर सुरक्षा किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, सरकार के लिए भी, व्यवसाय और व्यक्ति सभी के लिए जो है आपका साइबर सुरक्षा जो है महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में ए और यम के ठीक बीच में कौन सा कौन सा अक्षर आएगा, तो पहले आपको क्या करना है, ए बी ऐसे मैंने आपको बताया था, सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम, ओके, यही पूछ रहा है। ठीक बीचों बीच क्या आएगा, तो ए को भी हम छोड़ देते हैं, बी को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कौन अक्षर आएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5, फिर क्या 1 2 3 4 5, यानी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आपका जो है जी आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उंगली हाथ से संबंधित है, ठीक है, उंगली जो होती है हाथ से संबंधित है, वैसे पत्ता किससे संबंधित है, तो आपका जो है शाखा से संबंधित। पत्ते क्या होते हैं, ब्रांच में लगे होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाखा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि 5 पेंसिलों की कीमत 25 रुपये है, तो 8 पेंसिलों की कीमत क्या होगी, तो यानी एक पेंसिल जो है आपका क्या होगा, 5 रुपये का मिल रहा है, तो 8 पेंसिल गुणे क्या कर देंगे हम, 5 कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, तो यानी क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ए बी से कहता है वह मेरे पिता के एकलौते पुत्र का पुत्र है, तो ए बी जो है ए से किस तरह संबंधित है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आकृतियों का वह क्रम दिया गया है, लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुज के बाद क्या होगा आपका वर्ग आएगा, तो पंचभुज के बाद क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि हेक्सागोनल यानी षष्ठभुज आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि एक घन में, यानी क्वेश्चन नंबर आप क्या क्या है 48 पे हम देखते हैं, यदि एक घन में, ठीक है, 1 से लेके 6 संख्या दी है, यदि 1 से 6 के विपरीत में 2 और 5 के ठीक 2 5 के विपरीत है, ठीक है, तो कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी, तो याद रखिएगा कि आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि एक कागज को 2 बार जो है मोड़ा जाए और बीच में एक छेद कर दिया जाए, तो उसे खोलने के लिए कितने छेद जो है दिखाई देंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। x का मान जो है मतलब क्या है, ठीक है, तो क्या दिया है, पहला में क्या दिया है, x गुणे 5 बराबर 10, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ का जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन एक जो है अकेले पर्याप्त है। तो स्टूडेंट आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कितने आंसर जो है राइट हुए, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो हमने बताया उसको आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप उसको भी बताइएगा। तो ये देखिए आप लोगों का जो है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग आंसर बताइएगा कि कितना आप लोगों ने राइट किया है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखिए जो बच्चे हमारे पॉलिटिकल के भी होंगे, तो पॉलिटिकल की क्लास बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसी चैनल पर यूट्यूब पर आप लोगों को 5वें सेमेस्टर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलने वाला है मॉडल पेपर के रूप में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।